जय। जरूर शीतल साहेब की जय। जरूर शांति साहेब की जय। संत समाज की जय। भक्त समाज की जय। पूरे ग्रामवासियों की जय। अपने अपने माता पिताओं की जय हो। सभी संत समाज कल्याण साथियों, माताओं एवं बहनों, देखो हमारा आप जितने भी यहाँ उपस्थित हैं, शरूसी साथी साथी की थोड़ी स्मृति उनकी यादगार में यहाँ के बिचौली के भक्त किसी बाहर के भी यहाँ आते हैं, अपना तन मन धन से यहाँ मेहनत करके और भोजन भंडारे की व्यवस्था भी करते हैं और देखो प्रेम से सत्संग भी सुनते हैं। तो कहने का मतलब है ये जो संत महात्मा होते हैं, क्या नाम विदेशी, वो ये समझते हैं जब से भेज दे देते हैं तब से ये शरीर है और जो उनकी अभिज्ञा प्रथा है वो मुझे भोजनों के प्रति समर्पित कर देते हैं। अपने पास कुछ भी नहीं रखते हैं और चार गति से अपना जीवन व्यतीत करते हैं। और देखो ये आश्रम है, अगर शांति शादी नहीं होते तो यहाँ ये जगह हम बैठ नहीं सकते और सत्संग भी नहीं हो पाता। इसलिए कितने जाने ये आलू कितना जाने उनका उपकार है, इसलिए महापुरुषों के द्वारा हमको उपकार मिला है। पहले तो माता पिता के द्वारा हमको मिला है, ये शरीर रहा पाले पोषित के नियम की। तो कहने का मतलब बुद्ध से बुद्धि मिली, गुरु कबीर से ज्ञान और ज्योतिराज से शिक्षा मिली और बाबा भीमराव अम्बेडकर से संविधान। कहने का मतलब जो कुछ भी विकास हुआ है ये चंद दिनों में 60-70 के दरमियान में ये कौन से भगवान ईश्वर परमात्मा और देवी देवता कौन सी शक्ति के द्वारा ये आविष्कार हुआ। तो कहने का मतलब है ये आविष्कार हुआ ये हमारे महापुरुषों के द्वारा और ये वैज्ञानिकों ने खुद करके और जो उपकरण दिए, यंत्र दिए, ये माइक वगैरह वगैरह जितने भी युद्ध करने की प्रयोग करने की जो सामग्री है ये उनके द्वारा मिला। तो कहने का मतलब है ये हमारे महापुरुषों के द्वारा मिला, इसलिए हम और आप सभी माता पिता से लेकर के और महापुरुष और संत भोजन हैं उनके हम और आप सभी ऋणी हैं। तो उनका ऋणी है तो उनका कर्ज कैसे ग्रहण कर सकते हैं, उनके कर्ज की हम पूर्ति किस तरीके से कर सकते हैं। हम करेंगे उनकी सेवा के तन मन से सेवा करें, संत गुरुओं की सेवा करें और पूरा जीवन समर्पित करते हैं और प्रबंध करके उन्होंने जो किसी शिक्षा और ज्ञान दिया है हमको उनको सुने और जीवन में उतार करके चले और रहनी बनाए। करनी करे तो भूत हमारा, कथनी कथे तो नाथी और रहनी रहे तो गुरु हमारा, हमारे रहने के साथी। संतों की देखा जाता है रहनी, कोई संतों की रहनी पाई जाती है किसी भाई नहीं, रहनी में नहीं उतरना है, रहनी में नहीं उतरना है। देख के देख लिया है उन्होंने सब तो जो कोई औरतें हैं उनकी बच्चे हैं, नाती पत्नी है, घर है, बस संभालने के लिए बस उधर के लिए छोड़ लगी। कैसे जाने सुधार हुआ, कैसे त्याग हुआ। कहें कबीर देती भाई, कहें कबीर तो नाव में चढ़िए
और पैर फटे तक पहुंचेगी। कहने का मतलब है डोलने का कुत्ता न घर का न भागेगा। तो कहने का मतलब है संतों को अपनी रहनी बढ़ाना चाहिए। रहनी कि कोई ठिकाना नहीं, बस जो सत्संग भंडारा कहाँ हो रहा है, कहाँ भेंट पूजा कहाँ मिलेगी, बस बैठ गए और बस सोचने लगे बस हो गया पूजा काम। ये नहीं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, धोखा देना। तो कहने का मतलब जरूर कभी का मौलिक गृहस्थ दीजिए व्यक्ति थी भाई, वो जरूर कभी चाहिए विजय साथी नंबर 1 से 89 नंबर की साथी है। उसमें कहती हैं हद चले तो मानवा बेहद चले सुसाद हद बेहद दूर चले सागर मता आधार। तीन चैन के व्यक्तियों की उसमें सभी व्याख्या करते हैं, उनके ऊपर सभी कभी ये कहा हद चले तो मानवा। हद कहते हैं सीमा, सीमा के दायरे में अंदर जो चलता है उसको हद कहा है। हद किसको कहा है? व्यर्थ मार्ग को, व्यक्ति में रह करके और अपने दायरे के अंदर रहना चाहिए। व्यक्ति का जो पालन है बच्चे इत्यादि पाल पोस के बड़ा करना, उनको पैरों पर खड़ा करना, ये तो हमारे आपस में संज्ञा मुक्ति बताइए, 4 आसन बताइए। ब्रह्मचर्य व्यक्त बागवत और संन्यास, ये व्यक्ति नहीं, हम सब कुछ यूज कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं और बड़ी अच्छी तरीके से अपना मानव जीवन सफल बना सकते हैं। हद चले तो मानवा, तो क्या हर कैसे सीमा जैसे जीवन। तो ब्रह्मचर्य प्रतिवर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन करने का बताया है। तो 25 वर्ष तक क्या करना चाहिए? 25 वर्ष तक पढ़ लिख करके और अगर उसकी यदि बुद्धि प्रज्ञा हो तो क्लास वाइज आगे यानी निकलता हुआ कई डिग्रियों को प्राप्त कर लेता है, कई भाषा को ज्ञाता हो जाता है। और कहने का मतलब अच्छी तरीके से पूरी शक्ति लगा करके अगर वो ध्यान करता है तो कोई डिग्री प्राप्त करके और विज्ञान की जगह निकलती है तो थोड़ा भागेगा तो अपने पैरों पर खड़ा होकर के नौकरी सर्विस भी कर सकता है। तो कहने का मतलब है ऐसे अगर उसकी बुद्धि कुंठित है, काम नहीं करती, इतना तो कर लेगा जैसी भावे जो मजदूरी मेहनत करते, मजदूरी करके और कम से कम मजदूर को 400 या 500 रुपया मिलता होगा, तो इतना करके और अपना पेट पाल कर सकता है और पूरे 400-500 रुपये रोजाना खर्च करके खा नहीं सकता है, कुछ पैसे भी साफ करके बच भी सकते हैं। तो कहने का मतलब उसके बाद में फिर शादी हो करके फिर कहने का मतलब 25 वर्ष के बाद में फिर शादी का है। तो शादी के बाद में और फिर हम बच्चे जैसे 7 वर्ष और 4 को 2 बच्चे का है, एक लड़की और एक लड़का। एक लड़का हुआ तो 35 के संपत्ति है उसमें पूरा फुल अधिकार रहेगा बेटी का, एक लड़की का। अगर 2 होंगे तो ये 50-50 हो जाएगा, आधा सबकी आधी रह जाएगी। इसलिए एक लड़की का आधा है और एक लड़की का। तो कहने का मतलब ऐसे उनका पालन करके उनको अपने प्रेम का खा कर देना, ऐसे शादी विवाह होकर के और बसे 50 वर्ष तक व्यक्ति जीवन, व्यक्ति के 50 वर्ष के बाद फिर 5% का आया है, ठीक है। ब्रह्मचर्य व्यक्ति फिर 5%, 50 से 75 वर्ष 5% में क्या है कि पिता जो है
अपने पुत्र को पूरा अधिकार देते घर गृहस्थी का, और जो माँ है वो अपने पुत्र बहू को पूरा अधिकार देते। बस दोनों अपने चौपाल में या बैठने है प्रेम से, और भोजन प्रसाद जो भी हो उसको अपने प्रेम से जैसे बनाए पुत्र बहू और प्रेम से उसको भोजन करो। तो ऐसा करते हुए आधा जो साधु हो जाता है त्याग तो वो कहते काम फिर संन्यास का पिछले के बाद संन्यास लेना चाहिए। संन्यास का मतलब ये है, पहले तो चले जाते थे जो लोग थे संत महात्माओं के, तो वहाँ चले जाते थे, संत महात्माओं के वहाँ जा करके और वहाँ शिक्षा देकर के संन्यास लेकर के वहाँ जो संन्यास के महात्मा होते थे उनके अनुसार अपना जीवन व्यतीत करते थे। ग्रंथों का अध्ययन और दर्शन ज्ञान चर्चा और अपनी रहनी बनाते थे। तो कहने का मतलब है ग्रंथ जीवन में वो पूरा यानी क्या आचरण को युद्ध करते हुए घूमते हुए आदि संन्यास से चार पत्र लिए थे। तो कहने का मतलब है हर चले तो मानवा। मैं कभी कहता हूँ मैं कैसे जीवन में रह करके जैसे देखो, मैं कभी क्या कहता हूँ देखो जैसे पढ़ के करके जैसे जीवन में पढ़ के करके कोई लोग डिग्री मिल गई तो वहाँ रह करके और अपनी नौकरी उसको व्यक्ति है 10,000 20,000 50,000 जो कुछ कितने पैसे मिलते हैं। अब कहने का मतलब है जो पैसे मिलते हैं रुपये मिलते हैं सरकारी कर्मचारियों को, तो उस पैसे से उस पैसे को जो है न तो माता पिता एक नया पैसा मिल सकते हैं जबरदस्ती से जो नौकरी खर्च लग गई है उस पैसे में से एक नया पैसा 1 रुपया भी माता पिता जबरदस्ती से नहीं ले सकते। कोई भी नहीं ले सकता, न पति नहीं ले सकती न भाई बहन कोई भी, वो उसको तनख्वाह मिलती है जबरदस्ती। हाँ प्रेम से पूरे की पूरी यानी दे सकता है माता को पिता को भाई बहन पर, उसमें माँ किसी का अधिकार नहीं रहता है, सिर्फ उसका फल अधिकार रहता है। और ये पैसे की जो संपत्ति है लोगों की तरफ से भले मिल रहा है पैसा मिलता है तो उसका तो यानी पूरा अधिकार है, पर जो पैसे की संपत्ति है उसमें भी जो हिस्सा है उसमें भी उससे वो हिस्सेदार है। तो कहने का मतलब है वो नौकरी खरीद पढ़ने करके उसको मिलती है, वो उसकी स्वयं की बुद्धि यानी मेहनत से सब रहता है उसमें करने वाला। और जिसमें तो कहने का मतलब है ऐसे गृहस्थ जीवन में मेहनत करके कुछ बच्चे हासिल करना चाहिए। तो इसमें आया है कभी कहते हैं हर चले तो मानवा और धीरे चले तो साथ। इसके अलावा गृहस्थ जीवन के बाद में फिर यानी धीरे कहा है संत महात्मा हो जाते। संत महात्मा हो जाते तो जितने भी रिश्ते होते हैं उनको त्याग पत्र दे करके संतों की चरण में रहना चाहिए, सभी ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए और अपनी भूमि बनाना चाहिए। भूमि बना करके अपना पूरा जब तक ज्ञान शरीर लेकर उनके संगठन में है वो अपना जीवन सफल बनाए। तो कहा ठीक है हद चले तो मानवा भी है चले तो हद भी है तो चले बना वैसे जीवन की जो मान्यता है और वैसे जीवन की जो मान्यता है दोनों मान्यताओं से परे हटे चाहिए और उनसे परे हो जाना चाहिए। अपनी रहनी स्थिति व्याख्या साधना अपने करके अपना जीवन सफल बना देना चाहिए, क्योंकि ये मंच का जीवन मिला है हमको तो तुम्हारे कल्याण एवं मोक्ष तक की प्राप्ति किसी मानव जीवन नहीं हो सकती। अन्यथा
जीवधारियों की 3 श्रेणियां और हैं जीवधारियों की। इनको पशु पक्षी और उनके खाने की जीवधारी कहते हैं। तो कहने का मतलब है अगर कोई विकसितता नहीं होती उनकी बुद्धि, बस उनका यह खाने पीने का ही रहता है, खाया पिया गाय के सोया पाँव पता बहुत उनको भी जाने नहीं को हमको संसार मानव जो है बुद्धि की है, ये सब कुछ कर सकता है अगर अपन बुद्धि को काम न दे। तो मेरे का मतलब है मैं कभी कभी कहता हूँ एक पशु के बच्चे का जन्म एक मानव के बच्चे का जन्म होते वक्त एक जैसी दशा में पैदा होती है। पशु का बच्चा पशु उसके बड़ा होता है, जवान हो जाता है और वृद्ध तक बूढ़ा तक हो जाता है, और तो उसकी बुद्धि में कोई भेद नहीं पाया जाता है, कोई विकटता नहीं देखी जाती है। जैसी दशा में जन्म होता है जैसी दशा में उनका मरण हो जाता है। परंतु मानव के बच्चे की दशा और पशु के बच्चे की दशा में तो एक जैसी में वो पैदा होते हैं, मतलब मानव बच्चा फर्स्ट पोष के बड़ा होता है और 2-3 साल का हो जाता है तो स्कूल जाने लगता है। स्कूल जाते जाते और क्लास पार करते हुए कई हिंदियों को प्राप्त कर देता है, कई भाषा पर जाता हो जाता है। तो कहने का मतलब है इतना मानव देह बुद्धिजीवी है और इतना है कि वो इतना बुद्धिजीवी अगर वो और भी यानी गहराई में होता है अपने आप ही में मैं कौन हूँ, जगत क्या है, जगत का मेरा संबंध क्या है, ये संबंध कहाँ तक करते कहाँ तक अटक थे, मैं साथ में क्या लाया और ले करके क्या जाना। ये तो कहते बहुते भाई है क्या वो खिला के आता है वो हाथ फैला करके चला जाता है, न तो कुछ लाता है न हाथी दे करके जाता है। सब सदु कभी साल के काट के जाते के अनुसार हम सब लाते हैं और हाथी दे करके भी जाते। क्या लाते हैं और क्या दे करके जाते हैं? हम लाते हैं जिससे प्रारंभिक जीना कर्मों की बीज रूप में भागी शिक्षित कर्म कहते हैं कई कर्मों की कई योनियों की शिक्षित कर्म और प्रारब्ध कहते हैं एक जन्म से पहले की जो कर्म और क्रियामान कहते हैं प्रजंत में वर्तमान में जो हमने कर्म किए। कौन कौन से भाई बहनों के साथ में हमने तन से मन से वचन के माध्यम से घर से काम किए मोटी मोटी और कौन से भाई बहनों के साथ में हमने अच्छे कर्म किए धर्म और मोटी मोटी जो काम तो अच्छे और बुरे जो मोटी मोटी जो घटना काम किए हैं 10, 20, 30, 40 वर्ष पहले मोटी मोटी उनकी हमको आपको याद है। पर तो आज के बारे में पूछा जाए तो आज के बारे में भी आप बता नहीं सकते। 30-40 वर्ष की जो मोटी मोटी जो घटना हो गई है वो हमको याद है। वो क्यों याद है कि वो गहराई से घटना हो गई है यदि हमारे अंतर्गत में कैद है। तो कहने का मतलब है आज के बारे में हम बता नहीं सकते और उनके बारे में हम बता देंगे। तो कहने का मतलब है हमारा जो अंतर्गत है उसमें बीज रूप में बने होते हैं। जैसे बीज से वृक्ष से बीज, जैसे बीज से वृक्ष और वृक्ष से बीज, ये बीजे के अंदर पूरी वृक्ष की कागज की जाती है और बीजे को देखा जाए उगेले करके जब भी तना डाल करके फूल फलना तो कुछ भी उसमें नहीं मिलेगा। तो कहने का मतलब अगर वो बो दिया जाए जमीन में और फिर देखो उगेगा। तो कहने का मतलब है ये बीज से पैदा हुआ और फिर बीज से वृक्ष से बीज ये अनादि से चला आ रहा है। जैसे किए थे कर्म जिन प्रारंभिक जीवन कर्मों की जो बीज रूप से तो बाधना है तो दिए थे कर्म किए जाते और कर्म से दिए ये अनादि काल से दिए चला आ रहा है प्रभावित। तो कहने का मतलब है ये मन का शरीर हम सुन रहा है अच्छे
कर्म करने के लिए मिला हुआ है। इसलिए हमको आपको अच्छे कर्म करना चाहिए। सबके मन से भजन से सभी भाई बहन के साथ में और जितने भी सब साथ में उनके साथ में हम अच्छे कर्म करें, वो अच्छे कर्म करके और अपना जीवन सफल बनाए। और संत महात्मा है जो विदेश जयराम के लाए हैं, संत महात्मा जिन्होंने भेज दिया है, वो ये नहीं कि भेंट दिया और बच्चे उसके बच्चे उसमें वक्त हो गए, कुछ ज्ञान भी करें नए व्यक्ति से भी, बाल बच्चों से भी, इसी बाल बच्चों से भी नए ज्ञान दें और संत महात्मा के आश्रम में रह करके और सदग्रंथों का अध्ययन करें, विजय का अध्ययन करें। एक नई साथ चीजें हैं, उनका ग्रंथ है जैसे विचार बोध में एक कविता आया है विजय की विशेषता के बारे में। अंग्रेजी जो वो फारसी पढ़े, उर्दू को अरबी पढ़े, वेद को किताब खुद पढ़े गौ भाषे, अच्छा पुराण पढ़े, इंग्लिश पुराण पढ़े, भूखा की भूख नहीं जाए खाए दिन बात से, गीता को पिंगल पढ़े, व्याकरण ज्योतिष पढ़े, जीव दया जाने नहीं पूरे भव धारण, यही कहते पुकार सार असार जाने नहीं, बीजे के पढ़े नहीं पढ़े सब धारण। तो जरूर कभी शायरी या नहीं शायरी अपने विचार इस कविता में पूरी दर्शाते हैं बीजे के बारे में। अलग जगह भारत के एवं विदेशों के जितने भी दर्शन शास्त्र है, धर्म शास्त्र है, उनको सबको पढ़ लिया। अगर सभी कविता का बीजक नहीं पढ़ा तो कुछ नहीं पढ़ा। अगर बीजक पढ़ लिया तो जितने भी भारत या विदेशों के जितने भी दर्शन शास्त्र है, धार्मिक ग्रंथ है, सबको पढ़ लिया। अगर बीजक पढ़ लिया है, बीजक ने सब दर्शा दिया है। इसलिए कहने का मतलब बीजक को अवश्य पढ़े आज से आगे तक, तब हमको विषय की गहराई को पता लगेगा। तो मेरा कहने का मतलब है कि संत महात्मा जो ज्ञानदार या वैराग्य है और तो उनकी रहने को, उनके आचरण को, विचारों को, सदग्रंथों का अध्ययन करके अपने जीवन में उतार करके चलने की कोशिश करें। तो ये मानव जीवन, ये साधु जीवन हमारा आपका सबका सफल हो जाएगा। और यहाँ रहते हैं सभी भाई बहन हिम्मत करके प्रेम से व्यवहार करें और खुदरी जीवन जिए। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय, संत समाज की जय।